फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेव-वाइगोत्स्की का सिद्धांत। और देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन फिक्स है कि आप लोग का पूछा ही जाएगा, तो इसलिए इस थ्योरी को बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ना होगा। अब देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो आप लोग अब अपनी रिविज़न जितना हो सके उतना आप लोग रिविज़न कीजिए। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, यानी वाइगोत्स्की का कहना था कि जब बच्चा को जैसा सामाजिक मिलेगा, जैसा सांस्कृतिक में बच्चा रहेगा, वैसे वैसे बच्चे का विकास होता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी जब बच्चा, जैसे कि दो बच्चे को लीजिए, एक बच्चे को घर में बिल्कुल बंद करके रखिए और एक बच्चे को छोटे बच्चों के साथ या समाज में घूमने फिरने का मौका दीजिए। आप दोनों बच्चे में काफ़ी अंतर देखेंगे। सांस्कृतिक देखिए यहाँ पे इनके जो इन्होंने दिया था, लेव वाइगोत्स्की का रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है, बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित है। आगे देखिए इसके सिद्धांत का कई नाम था: भाषा सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, संगठनात्मक विकास का सिद्धांत और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी। देखिए इन्होंने जेडपीडी दिया। उसके बाद आप इसके फोल्डिंग क्या होता है, यानी पार्ट क्या होता है, ढांचा क्या होता है, तो इसके बारे में भी बताया। एमकेओ के बारे में भी बताया। बच्चों को स्वयं सीखने देना, जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। देखिए इनका कहना था कि बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग होती है। जैसे कि बच्चे में जो भाषा होता है वो अलग होता है और विचार, देखिए जैसे कि भाषा ऐसे चलता है, फिर बच्चे का विचार ऐसे चलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि दोनों आके 2 से 3 साल के बाद ये दोनों एक ही जगह एक हो जाता है। अगला देखिए 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार अलग अलग होती है, लेकिन फिर एक हो जाती है। वाइगोत्स्की हमारे स्वयं के विकास दूसरों के द्वारा होता है। सामाजिक कार्य में देखिए परिवार, समाज, विद्यालय, मंत्रिमंडल, परिवेश होता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसके उम्र के अनुसार होता है। वाइगोत्स्की बच्चे के विकास समाज के द्वारा होता है। देखिए इन लोगों में बहुत काफ़ी मतभेद था। जैसे कि पियाजे का कहना था कि बच्चे का पहले विकास होता है, उसके बाद भाषा आती है। लेकिन यहीं पे वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे में पहले भाषा आती है, फिर चिंतन आता है या विकास होता है। तो ये भाषा को ज़्यादा महत्व वाइगोत्स्की ने दिए थे और विकास को ज़्यादा महत्व पियाजे ने दिए थे। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत आत्मसात करना, यानी पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेना। अगला देखिए यहाँ पे ही सहारा, इसके फोल्डिंग, जैसे बच्चे के विकास में बड़ों के द्वारा दिए गए सहयोग और अस्थायी सुधार कहलाता है। तो देखिए इसके फोल्डिंग क्या है, जैसे कि आप जब साइकिल चलाना स्टार्ट किए होंगे तो आपको कोई ना कोई सिखाने के लिए आपके पीछे खड़ा रहा होगा। तो उस टाइम आपको पीछे जो खड़ा था, देखिए यहाँ पे ये जैसे कि ये कोई आपके पास खड़ा है, आप यहाँ पे साइकिल पे बैठे हुए हैं, आपके जो पीछे का सीट है वो किसी ने पकड़ा हुआ है कि आप गिरे ना। लेकिन आप तो आगे चल दिए, कुछ 2 4 10 दिन ऐसे करते करते आपने सीख लिया। तो ये व्यक्ति आपको क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे सहायता दे रहे हैं, वो आप लोग का इसके फोल्डिंग हो जाएगा। और ये जो व्यक्ति हैं ये क्या है, MKO यानी मोर नॉलेज, यानी आप लोग का MKO है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये इसके फोल्डिंग, जो इस व्यक्ति ने आपको सहारा दिया, आपके घर के कोई भी हो सकते हैं, तो जो सहारा दिए वो क्या है आप लोग का, तो ये सहारा बीच में का क्या मिला, इसके फोल्डिंग। जिन व्यक्ति ने दिया वो MKO के अंदर आ जाएंगे और उसके बाद आपने साइकिल चलाना सीख लिया। आगे देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये जो बीच का खाई था आप नहीं चला पा रहे थे, तो उसको आप जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी आप जो नहीं चला पा, जैसे कि आप व्यक्ति MKO, ये सहारा इसके फोल्डिंग। और जब आपने सीख लिया, इनकी सहारा पाकर आप सीख लिया, तो आपके जो बीच का खाई था वो भर चुका है, तो वो आ जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र पर। यानी बड़ों के सहयोग से विकसित होना जेडपीडी कहलाता है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क व्यक्ति की साथ का मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है, तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। और इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये आप लोग का इसमें समझ चुके होंगे। देखिए ध्यान देने योग्य है कि जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है, जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है। यानी जो जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे अपने आप को, जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता आती है वैसे वैसे बच्चा हर चीज़ को सीख लेता है। लेकिन यहीं पे वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चा जिस समाज में रहता है, जैसा समाज सांस्कृतिक होता है, उस तरह से बच्चा
सीख लेता है। वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए, सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सांस्कृतिक संगठनात्मक विकास को दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है। विकास को सामाजिक संदर्भ में अलग नहीं किया जा सकता है। ये मेन पॉइंट है जो सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा, स्पीड तेज करके देखिएगा, लेकिन जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एमके क्या हो, इसके फोल्डिंग क्या है और जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, इसमें से समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा से मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोग के जो किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी वाला सेशन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके हिंदी में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जो पेडागोजी वाला पूछ देगा कि भाषा को ज़्यादा महत्व, यानी संस्कृति को ज़्यादा महत्व किसने दिया, संगठनात्मक को ज़्यादा महत्व, संगठनात्मक देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।